नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। धरियावद में निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, जिसकी पालना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से विधानसभा क्षेत्र में 9 फ्लाइंग उड़नदस्ता टीम को तैनात किया गया। वहीं धरियावद निर्वाचन अधिकारी रामचंद खटीक ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की पालना के तहत विज्ञापन, होर्डिंग्स और बैनर हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए ग्राम पंचायत के पटवारियों और सचिव को नियुक्ति कर दिया गया है। वहीं एसएसटी टीम इस कार्य की निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को मतदान होगा, 2 नवंबर को परिणाम जारी होंगे। विधानसभा धरियावद के उपचुनाव की घोषणा 28 सितंबर 2021 को की गई। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता विधानसभा क्षेत्र में प्रभावी हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर विभिन्न सरकारी कार्यालयों व अन्य स्थानों पर लगे हुए पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, पैम्पलेट आदि हटाने के निर्देश संबंधित विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी को प्रदान कर दिए गए हैं और उनके द्वारा इनको हटाने की कार्रवाई नियमित रूप से की जा रही है। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां मित्रपुरा में नेशनल हाईवे 21 पर मेडिकल कॉलेज के वर्चुअल शिलान्यास के बाद केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद जसकौर मीणा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक गजराज खटाना, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रदेश में लावारिस और निराश्रित नर गौवंश की समस्या के समाधान के लिए गोपालन विभाग ने पंचायत समिति नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना शुरू की है, जिसके तहत सूबे की हर एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नंदीशाला शुरू की जाएगी। नागौर की 500 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी नंदी गौशाला योजना की शुरुआत हो गई है। इसके लिए गोपालन विभाग की ओर से आवेदन लिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने इसके लिए पशुपालन और गोपालन विभाग को निर्देशित किया। इसके बाद निदेशालय गोपालन की ओर से नंदी गौशाला खोलने के लिए सूचना जारी की गई है। कुचामन सिटी स्थित गोपालन विभाग के अधिकारी डॉक्टर अजय देवना ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं, गौशालाओं और गौ सेवकों से संपर्क किया जा रहा है, जिसके तहत संस्थाओं का चयन किया जाएगा। उनके पास खुद के स्वामित्व की 20 बीघा भूमि होना आवश्यक है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने बताया कि सरकार लावारिस और निराश्रित गौवंश की समस्या को लेकर बेहद फिक्रमंद है। इसी के समाधान के लिए पंचायत समिति नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना शुरू की गई है। नंदीशाला स्थापना के लिए एक अति महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसका नाम है पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना। इस योजना के अंतर्गत हर पंचायत समिति में सड़क पे विचरण करने वाले आवारा जितने भी नंदी हैं उनके लिए नंदीशाला बनाने की योजना बनाई है, जिसके अंदर कोई भी नगर पालिका या गौशाला जिसके पास खुद की 20 बीघा भूमि हो वो आवेदन कर सकता है। भीलवाड़ा के मांडल में भाजपा नेताओं ने किसानों को फसल खराबे का मुआवजा और गिरदावरी प्रत्येक खेत को इकाई मानकर करवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पूर्व मंत्री कालूराम गुर्जर और भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली भी मौजूद रहे। इस मौके पर कालूलाल गुर्जर ने कहा कि इस साल किसानों की फसलें खराब हो गई है। इस कारण से किसान की आर्थिक स्थिति काफी
काफी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल के जरिए सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। एक किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि वर्तमान समय में किसान बहुत दुखी है। काश्तकारों की फसलें चौपट हो गई है, फसलें नष्ट हो चुकी है, पहले सूख गई और जो कुछ बची थी वो भी अभी इस पानी के कहीं ज़्यादा बरसात हुई, फिर हवा चली, उसके कारण से फसलें ज़मीन के ऊपर आड़ी पड़ गई और फसलें सारी ख़त्म हो गई। और इसी तरह से मक्का की अगर कहीं छोटी मोटी जगह कहीं फसल खड़ी भी है तो मक्का के अंदर एक कीड़े का रोग लग गया, उसके कारण से सारी फसल नष्ट हो गई। समदड़ी पंचायत समिति परिसर में जिला प्रतिनिधि आम सिंह भायल और ब्लॉक अध्यक्ष तेजाराम माली के नेतृत्व में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अतिरिक्त विकास अधिकारी ओम प्रकाश सोनी को सामूहिक अवकाश प्रार्थना पत्र सौंपा है। प्रार्थना पत्र में ये बताया गया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर चल रहे आंदोलन की निरंतरता में कलमबंद असहयोग आंदोलन के तहत 1 अक्टूबर से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। विकास अधिकारियों ने बताया कि 3 वर्षों से अपने 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर संघर्षरत हैं। ऐसे में प्रशासन गांवों के संग अभियान सहित सरकार की किसी भी गतिविधि और कार्य में भाग नहीं लेंगे। सीकर के दांतारामगढ़ थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। गरीब किसानों और छोटे व्यापारियों से करोड़ों की ठगी करने वाले अनाज व्यापारी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी दांतारामगढ़ पुलिस हाथ पर हाथ धरी हुई है। उधर पीड़ित किसान और छोटे व्यापारी रोजाना थाने से लेकर एसडीएम कार्यालय तक चक्कर लगा कर थक चुके। इसके बावजूद पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पीड़ित किसान और व्यापारी पुलिस अधिकारियों से लेकर एसडीएम तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि दांता निवासी अनाज व्यापारी शंभू दयाल अग्रवाल और विमल अग्रवाल 60 से 70 करोड़ रुपए की ठगी करके पूरे परिवार के साथ फरार हो गए। वहीं दूसरी ओर थानाधिकारी हिम्मत सिंह का कहना है कि पुलिस गहनता से आरोपियों की तलाश कर रही है और कुछ अहम सुराग भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस के हाथ लगे हैं। शीघ्र ही आरोपी व्यापारी पुलिस गिरफ्त में होंगे। अब देखना यह होगा कि पीड़ितों को कब तक न्याय मिलता है या फिर पुलिस भी मात्र खानापूर्ति कर रही है। मैं भंवरलाल कुमावत सब्जी वाला दांता से, जो मेरी एक सब्जी की शॉप है, व्यापारी हूँ। काफ़ी दिनों से मैं शंभू अग्रवाल, विमल अग्रवाल, गोपाल जी अग्रवाल दांता के जो अनाज का धंधा करते थे, उनसे मेरी लेन देन है। कभी 50 बोरी खरीद ली, कभी 50 बोरी बेच दी। पर अब की बार उन्होंने ऐसा दगा हमारे साथ किया कि पता ही नहीं चला कि वो कब जा रहे हैं, कब पैसे लेके भाग रहे हैं, कब यहाँ दांता छोड़ रहे हैं। और मेरे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे मजदूर लोग हैं जिनके पैसे लेके भाग गया है। हम बहुत पीड़ित हैं। प्रशासन से भी कई बार अपील कर चुके हैं, कई बार पुलिस स्टेशन भी चले गए, पर वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, वो मिल जाएगा, तुम्हारे पैसे भी लौटा दिए जाएंगे। पर अभी तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं देख रहा है। हम सीकर भी गए थे, रामगढ़ भी गए थे, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं करा है। आप सभी से, प्रशासन वासियों से और जो भी पदाधिकारी, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। हमारी जो कड़ी मेहनत का पैसा था वो ले गए हैं, उनको वापस लाया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे अरमान थे कि मैं मकान बनाऊंगा, बच्चों की शादियां करूंगा, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई करिए और हमारा काम कीजिए, उनको ढूंढ के लाइए, कैसे भी करके हमारे पैसे उनसे दिलवाने की कृपा कीजिए। आपसे यही मेरी अपील है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से खबर। पीलीबंगा थाने में श्रीगंगानगर एसीबी ने कार्रवाई की है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला एएसआई इंदिरा ट्रैप मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में आपको बता दें रिश्वत मांगी थी।
झालावाड़ एसीबी ने झालरापाटन सदर पुलिस थाने में कार्रवाई करते हुए पुलिस कांस्टेबल के दलाल नाथूलाल सुथार को 10,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद से पुलिस कांस्टेबल सुरेश गुर्जर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। एसीबी के एसपी भवानी शंकर मीणा ने बताया कि मोतीपुरा गांव का रहने वाला परिवादी शिवराज मेघवाल है, जिसे झगड़े के मामले में राजीनामा करवाने की एवज में सुरेश कुमार गुर्जर 35,000 रुपए की घूस मांगी थी। मामले का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दलाल नाथूलाल सुथार को दबोच लिया। वहीं कांस्टेबल सुरेश मौके से फरार हो गया। किया आपने की टीम ने, किस तरह की कार्रवाई थी और कितने लोग गिरफ्तार? ऐसा है, इसमें हमारे परिवादी है शिवराज मेघवाल, मोतीपुरा का रहने वाला। तो इसका कोई राइसिंग तवर है, ये टोलखेड़ा पड़ता है बालता में, झालावाड़ जिले में। इससे कोई झगड़ा हुआ था तो उसने अपनी रिपोर्ट दिया था। इस बीच में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। ये करीब 15-20 दिन पहले की बात है। राजीनामा होने के बाद में चूंकि वो शिकायत जो है एक कांस्टेबल था सुरेश कुमार, उसको जांच के लिए दे रखी थी, तो उसने इसको कहा कि तुम्हारे स्तर पर राजीनामा होने से क्या होता है, तुम थाने पे आओ, 35,000 रुपये लगेंगे, तब जाके राजीनामा होगा। फिर इन्होंने थाना सदर वालों ने हर गांव में दलाल पाल रखे हैं। ये इनका मोतीपुरा का दलाल है जो हमारा आरोपी है, और इसका नाम है नाथूलाल सुथार। तो ये नाथूलाल सुथार के घर पे गए, वहाँ इसने रिक्वेस्ट किया तो उसने कहा कि साहब 20,000 रुपये में दे दो। तो 20,000 रुपये में 10,000 रुपये तो ये टोल है मोतीपुरा, एक दिन वहाँ मिल गया एक परिवादी को, ये आ ही रहा था देने में, इतने में वहाँ मिल गया, तो वहाँ इससे जेब से निकाल ली और बाकी 10,000 रुपये इसको देने के लिए कहा है। तो जिसको जो ही इसको मैंने मोतीपुरा से राउंड अप किया, यह हमारा कन्हैया लाल और रतन कांस्टेबल और एक हमारा ड्राइवर था, सरकारी गाड़ी दे करके उनको भेजा था, उसको पकड़ भी लिया, यहाँ से उनके कब्जे से वो फरार हो गया। थोड़ा अलवर के भिवाड़ी में हरीश बेकरी और पुनीत ट्रेडर्स पर हुई फायरिंग के मामले में डागर गैंग के मुखिया अमित डागर को पुलिस ने तिहाड़ जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। इन दोनों ही मामलों में अमित डागर की संलिप्तता पाई गई है। डागर तिहाड़ जेल से ही गैंग के गुर्गों को गाइड कर रहा था। आरोपी डागर जेल के अंदर से ही गुर्गों से वीडियो कॉल के जरिए बात करता था। इसी के चलते भिवाड़ी पुलिस और दिल्ली पुलिस के भारी सुरक्षा घेरे के बीच अमित डागर को कोर्ट में पेश किया गया। बाड़मेर के चौटर में करीब 2 महीने पहले टांके में कूदकर एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। आत्महत्या मामले को लेकर उपखंड मजिस्ट्रेट ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब नए सिरे से दोबारा मामले की जांच होगी। आपको बता दें कि दीनगढ़ गांव में विवाहिता सुगड़ी देवी ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले को लेकर ससुराल और पीहर पक्ष की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया था, न ही किसी पर कोई आरोप लगाया गया था। पुलिस ने इस मामले की फाइल उपखंड मजिस्ट्रेट को दी, जिसके बाद मृतका सुगड़ी की माता के विरोधाभासी बयानों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने पुनः जांच के आदेश दिए हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव में बच्चे की मौत का मामला गर्माता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर जैन समाज के लोगों ने बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं स्कूल टीचर पर कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गाँव के एक बच्चे ने स्कूल के अध्यापक की अश्लील हरकतों के बारे में सबको बता दिया था। इसके बाद ही बच्चा खेत में मृत अवस्था में पाया गया था। प्रदर्शनकारियों ने अध्यापक पर बच्चे को मारने का आरोप लगाया है। इस मामले में ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। धर्मा को नसरिया वहाँ पे सरकारी स्कूल है और वहाँ पे जैन समाज का बच्चा पढ़ता था और किसी कारणवश लोगों के बेकाम आके उसने कुछ व्हाट्सएप पे कुछ अश्लील मास्टरों की कुछ थी डाल दी थी और फिर उस बच्चे को उस मास्टर ने धमकाया, तो उसने उनके डर से बाहर खेत में जाके फांसी लगा ली। हम समाज के लोग ये चाहते हैं कि वो जो मास्टर हैं
अजमेर के पीसांगन से है, जहां कालेसरा में विद्यार्थियों ने प्राचार्य अलका समरवाल पर विद्यालय में झाड़ू लगवाने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस दौरान विद्यार्थियों ने प्राचार्य को हटाने और शारीरिक शिक्षक किशन सिंह भाटी के तबादले को निरस्त करने की मांग को लेकर स्कूल में तालाबंदी की है। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रधान दिनेश कुमार, नायब तहसीलदार शीला चौधरी और सरपंच किशन राम गुर्जर ने आपसी समझाइश कर मामले को शांत करवाया। साथ ही प्राचार्य के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। और ये मतलब यहाँ से जो होता है, मतलब इनका जो व्यवहार भी बता रहे हैं बच्चे के, मतलब प्रिंसिपल का व्यवहार भी ठीक नहीं है। और इन्होंने ये भी बताया, और इनका जो यहाँ पे पीटीआई जो थे वो भी यहाँ पे उन्होंने ट्रांसफ़र हुआ उनको रुकाने के लिए भी इन्होंने मांग रखी है। और ये बता रहे बच्चे कि हमारे पास में जो झाड़ू वगैरह निकलवाते हैं, और ये भी एक्चुअली गलत है। और इनका जो भी समस्या है, बाकी जो समस्या का समाधान भी होना जरूरी है, क्योंकि आपने ये ताला लगा हुआ था, इन बच्चों ने सारा घेराव कर रखा था। और इन्होंने मतलब बुला के जो सारी समस्या बताई है, और मैंने एक्चुअली उच्च अधिकारी को मैंने बताया है कि इनकी खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां सिलोर से मागला जाने वाले रास्ते पर लूनी नदी में बजरी लीज धारक बलदेव गौरा की जेसीबी में तोड़फोड़ और जेसीबी ऑपरेटर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सिलोर सरपंच के पुत्र प्रेम सिंह और परिवार के सदस्यों ने जेसीबी ऑपरेटर पर हमला कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर लीज धारक ने मौके पर पहुंच उसकी सूचना पुलिस को दी। साथ ही लीज धारक बलदेव गोरा ने समदड़ी थाने में करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मामला ये था कि ये जो चौथ वसूलियाँ करते थे, ये सिलोर के जो राजपुरोहित परिवार जो था, हाँ, सरपंच परिवार था, सरपंच के बेटा प्रेम सिंह और 2-3 लोग इनके भाई वगैरह, हाँ, तो पहले भी क्या है कई बार पर यहाँ हमारे लीज को गाड़ियाँ निकलने के लिए यानी खातिरदारी बता करके हमको ज़मीन किराए पे दी थी। 8,000 मंथली किराया लेते थे। उसके बाद जब हम पता चला कि सरकारी ज़मीन है, इनकी ज़मीन है ही नहीं, तो हमने एसडीएम मैडम को लेटर दिया कि मैडम हमारी रास्ता खुलो, आप ये रोज़ तंग करते हैं हमसे। 1 लाख रुपए लगभग इन्होंने साल भर में हमसे वसूल कर लिया। उसके बाद एसडीएम मैडम ने पुलिस जाब्ते के साथ रास्ता खुलवा दिया। आज रास्ते पर हम मुँह डालने गए थे, रास्ते को मुँह डाल के तो क्लियर कर दे। जेसीबी थी, जेसीबी के ड्राइवर थे, हमारे स्टाफ था, 5-7 लोग, ये प्रेम सिंह वगैरह, ये दिनेश वगैरह, इनका भाई वगैरह सब शामिल होकर के हथियार लेकर के आए और आते ही टूट पड़े मेरे जेसीबी के ड्राइवर के ऊपर। खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां यूआईटी थाने के रिजवुड होटल से एप्पल कंपनी का फर्जी कॉल सेंटर चलाने के मामले में एक महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आरोपियों से 6 लैपटॉप सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। डीएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर होटल में दबिश दी गई, जिसमें अनऑथराइज्ड कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी यूएस सहित अन्य देशों में रात के वक्त कॉल कर लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने का झांसा देता था। बहरहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। झुंझुनू जिले के पिलानी थाना इलाके के पीपली चौकी के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दंपति और उनके 8 साल के बेटे की जान चली गई। पिलानी थाने के एसआई राजेंद्र ने बताया कि गोकुल का बास निवासी मुकेश कुमार अपनी पत्नी सुमन और 8 वर्षीय पुत्र के साथ लोहारू से अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान पीपली के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में मुकेश कुमार और उसकी पत्नी सुमन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पिलानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
रेनवाल थाना क्षेत्र के मिंडी गांव में एक युवक की तलाई में डूबने से मौत हो गई। थाना प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि कृषि मंडी के पीछे स्थित तलाई में एक दिव्यांग की डूबने से मौत हुई है। शव की शिनाख्त प्रेमचंद शर्मा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। अब खबर झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र से है, जहां पडासली गांव के पास स्थित शिप्रा नदी में एक युवक बह गया। जानकारी के मुताबिक गोविंद सिंह नाम का युवक नदी पार कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। फिलहाल प्रशासन की ओर से रेस्क्यू चलाया जा रहा है। युवक की तलाश की जा रही है। बूंदी के कापरेन में बजरी भरने जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चंबल नदी के पास स्टॉक से बजरी लेने जा रहा था, तभी बंधा खेड़ली गांव में 12 वर्षीय किशन केवट ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलतपुरा के आंगनबाड़ी केंद्र पर एनपीसीडीएस कार्यक्रम के तहत कैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलतपुरा डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा द्वारा एनपीसीडीएस कार्यक्रम का महत्व बताया गया। कार्यक्रम के तहत बालिकाओं और युवतियों को आयरन की गोलियां दी गई। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय शुभरामपुरा में आए सभी बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई गई। A1 टीवी के सौजन्य से अलवर में इस बार भी श्री युवराज प्रताप श्री रामलीला ट्रस्ट के सहयोग से श्री रामलीला की शूटिंग हो रही है। इस दौरान गुरुवार को अलवर पहुंचे चैनल हेड अनिल लोढ़ा के आतिथ्य में विधिवत गणेश पूजन किया। चैनल के डायरेक्टर श्याम शर्मा और वरिष्ठ समाजसेवी इंद्र कुमार तोलानी भी HMT ऑडिटोरियम में हुई गणेश पूजन में मौजूद रहे। इस दौरान व्यासपीठ के गौरीशंकर पार्षद ने विधि विधान से गणेश जी का पूजन करवाया। गौरतलब है कि A1 टीवी की ओर से कोरोना काल के दौरान परंपरागत रामलीला का प्रसारण किया गया था और दर्शकों ने घर बैठे ही परंपरागत रामलीला का प्रसारण देखा। इस दौरान रामलीला के प्रसारण की गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में सराहना की गई। इस बार भी लगातार दूसरे साल अलवर में श्री रामलीला के कलाकारों की शूटिंग चल रही है। A1 टीवी के चैनल के डायरेक्टर और श्री युवराज प्रताप श्री रामलला ट्रस्ट अलवर के अध्यक्ष श्याम शर्मा ने सभी लोगों का आभार जताया और बताया कि इस बार भी A1 टीवी पर नवरात्र से रामलीला का प्रसारण शुरू होगा। देश में अधिकांश जगह संसार भर में रामलीलाएं नहीं हो पाई। पिछले वर्ष भी केवल अयोध्या में और अपने अलवर में रामलीला हुई। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे चैनल हेड श्रद्धेय अनिल लोढ़ा जी का कि उन्होंने चैनल पर प्रतिदिन 1 घंटे और 3 बार उसके रिपीट टेलीकास्ट की व्यवस्था A1 टीवी पर पिछले साल जैन ऑडिटोरियम में शूटिंग थी, उनका भी बड़ा सहयोग रहा। इस बार तोलानी साहब से रिक्वेस्ट की, इन्होंने जगह हमें उपलब्ध कराई। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस पुनीत कार्य में, जो कि अलवर रंगमंच के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, बहुत आज़ादी की लड़ाई के क्षेत्र में
जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं इस पवित्र मौके पर श्रद्धेय हारूमल जी तौलानी साहब को, संघर्षशील व्यक्तित्व को याद किए बगैर रह नहीं सकता हूँ, नमन करता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।